राधे राधे। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है और उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी मनुष्य की भलाई के लिए यह प्रश्न अति उत्तम है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से तथा दुखों से छूट जाता है। मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था और वहीं पर धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं बनवाई थी। सड़कों पर आम, जामुन, नीम जैसे अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों का नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। इनमें से 5वां पुत्र यानी दृष्ट बुद्धि बहुत ज्यादा पापी था। वह पितरों को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता था और अनेक तरह के गलत कार्य करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बहुत दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। बाद में राजा ने कहा कि तुम नगरी से निकल जाओ। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण को लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके वचन सुन मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत किया करो। इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, उस व्यक्ति पर आपने कृपा बनाई, उसी प्रकार आपके व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। भगवान श्री विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।